बच्चों आज हम करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल्स हम कर रहे थे, जिसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। वो वीडियो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हो, जहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हो। आज अगर यूजेस की बात करें मेटल्स नॉन मेटल की, तो मैं एक बुक भी लिखना शुरू हो जाए तो शायद वो बुक भी छोटी पड़ जाए, लेकिन इनके यूजेस जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के हर फील्ड में मेटल्स नॉन मेटल का यूज होता ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले हम करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स हमें पता है, मेटल मेलेबल होती हैं, सोनोरस होती हैं, है ना, साउंड करती हैं, वायर बन जाती हैं, डक्टिलिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। इट मीन वो वायर बन जाती हैं, शीट्स बन जाती हैं। कौन सा फील्ड है लाइफ का जिसमें हमारी मेटल्स यूज नहीं होती? तो चलो देखते हैं। Being a good conductor of electricity, metals are used to make electric wire, है ना। गुड कंडक्टर, बिजली करंट इससे पास हो जाता है, इस कारण वायर जैसे एल्युमिनियम या कॉपर की वायर हमने देखा है घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने यूज की होती हैं। उसके सेकंड कहता है बीइंग ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल। गुड कंडक्टर ऑफ, खाना जल्दी से बना देता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। घर में जो बर्तन हमारे होते हैं एल्युमिनियम कॉपर वगैरह के, जहाँ और भी जो हम किचन में यूटेंसिल यूज़ करते हैं वो भी मेटल के जैसे स्टील वगैरह के बने होते हैं। उसके बाद हैविंग मेलेबल, जहाँ ई आएगा मेलेबल प्रॉपर्टी, एल्युमिनियम फॉयल आर यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल। आपने देखा है घर में जो हम खाना पैक करते हैं एल्युमिनियम फाइल्स होती हैं, जो सिगरेट के पैक में वो एल्युमिनियम फाइल लगी होती है, जहाँ जो मेडिसिन की पैकिंग की होती है वो भी एल्युमिनियम फाइल्स, एल्युमिनियम मेटल की फाइल बनी होती हैं, है ना, मेलेबल है ना, ये शीट्स बन जाती हैं। ऐसे ही सिल्वर थिन फाइल्स आर यूज्ड टू डेकोरेट स्वीट्स। मिठाई को क्या करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए उस पर सिल्वर फाइल, बिल्कुल थिन पतली सी सिल्वर चांदी की फाइल, जहाँ गोल्ड की फाइल भी लगाई होती है। जो बड़ी कीमती मिठाई होती है ना, उन पर गोल्ड की फाइल भी लगाई होती है। ड्यू टू शाइनी सरफेस, मेटल आर लाइक सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरी। शाइनी सरफेस होता है चमक, जिसके कारण गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम इनके क्या बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं। ड्यू टू हार्डनेस प्रॉपर्टी, हार्ड भी होती है मेटल, इस कारण जिरकोनियम मेटल इज यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय शीट्स। बुलेट प्रूफ जैकेट बनती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बनती हैं, तो जिरकोनियम मेटल का एलॉय बनाया जाता है। कुछ और मेटल, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसमें जिरकोनियम डाला जाता है बिकॉज जिरकोनियम इज़ वेरी हार्ड मेटल। उसके बाद लिक्विड मर्करी यूज इन थर्मामीटर एंड मैनोमीटर्स। थर्मामीटर आपको पता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, प्रेशर, गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। तो इनमें क्या होती है, मर्करी इंडिकेशन के लिए आपने देखा है, जो राइज करती है या डाउन आती है वो मर्करी होती है। लेड मेटल्स इज यूज इन मेकिंग कार बैटरीज। जो आपके कार, क्या इन्वर्टर की बैटरी देखी ना आपने, इन्वर्टर की बैटरी, जहाँ गाड़ियों की जो बैटरीज होती हैं उनमें क्या होती है, लेड जो है वो इलेक्ट्रोड डाले होते हैं। आप कार काट भी सकते हो तभी चलेगा। टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, जिंक मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। आयरन पे जंग लग जाता है ना, आयरन पे जंग लग जाता है, हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में। उसको अगर उस पर जिंक मेटल का कोड चढ़ा दें तो क्या हो जाता है, वो रस्टिंग से बच जाती है। क्यों? क्योंकि हमने एक्टिविटी सीरीज में भी देखा जिंक जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। अगर ऑक्सीजन या वाटर वेपर उस पर अटैक करेंगे तो वो जिंक से रिएक्ट हो जाएंगे, आयरन तक नहीं पहुंचेंगे। इस कारण जिंक का जो भी यूज़ किया जाता है, क्रोमियम का भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है क्रोमियम एंड निकल मेटल्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीलनेस स्टील। जो हमारी स्टील होती है ना, जो घरों में जैसे हम ये यूज़ करते हैं, जब हम छत डालते हैं तो उसमें जो शीट्स मीन आयरन हम डालते हैं, वो उसका एलॉयस, उसमें उसको स्टेनलेस बनाने के लिए क्या डाला होता है, उसमें क्रोमियम और निकल मेटल का प्रयोग किया होता है। तो बड़े सारे जूस हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट जूस जो है हम देंगे थोड़े से, अगर पूछता है वो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। तो बच्चों अब करेंगे जूसेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के जूसेस जो हमारी मीन लाइफ में जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है नॉन मेटल्स। देखो, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, मीन पानी पीते हैं वाटर, नॉन मेटल। पौधे जो है अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, नॉन मेटल। पौधों का खाना है कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर ऑल नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल जो है लाइफ प्रोसेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इनके भी बड़े सारे यूजेस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हम देखते हैं। देखिए, नॉन मेटल नाइट्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर।
अमोनिया गैस बनाने के लिए, अमोनिया लिक्विड भी होता है, इसका फिर फर्टिलाइजर वगैरह बनाए जाते हैं। और जहाँ नाइट्रिक एसिड HNO3 मिनरल एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन रॉड ग्रेफाइट इज यूज एज इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल और बैटरीज। सेल देखा आपने, जो हम घड़ी में या रेडियो में यूज करते हैं, अगर उसको तोड़ोगे ना उसमें एक ब्लैक कलर की रॉड निकलेगी, वो कार्बन रॉड है, स्पेशली ग्रेफाइट। तो हम कहते हैं कि नॉन मेटल तो करंट को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन ये ग्रेफाइट हमने पढ़ा था इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस कारण इसको इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू मेक घी। आपने घी देखा ना, घी जो डालडा घी होता है हमारा, वनस्पति जिसे हम बोलते हैं, वो कहाँ से बनता है? ऑयल से बनता है, तेल से बनता है, वेजिटेबल ऑयल से। उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो ऑयल जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैट हैं, उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है। हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, उसमें हाइड्रोजन डालते हैं, उसको सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड बना देते हैं। इसी कारण बोलते हैं कि सैचुरेटेड घी नहीं खाने चाहिए, अनसैचुरेटेड आप खा सकते हो। चलो उसकी बाद में बात करेंगे। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज रॉकेट फ्यूल। रॉकेट जो ऊपर जाते हैं, है ना, उसमें फ्यूल जो डाला जाता है, हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो उसमें भी मैक्सिमम नॉन मेटल्स के ही कंपाउंड हैं वो भी। तो जो रॉकेट ऊपर भेजते हैं उसमें हाइड्रोजन डाला जाता है। हाइड्रोजन इज बेटर फ्यूल लिक्विड की फॉर्म में। नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। आपने देखा है आपके चिप्स के पैकेट जो आप लाते हैं, चिप्स जो मटेरियल जो आप पैक्ड लाते हैं, उसको फुलाया होता है, उसमें एयर होती है। वो एयर कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। अगर कोई मॉइस्चर या वाटर या ऑक्सीजन उसके अंदर चली भी जाती है तो वो खराब नहीं होगा। इस कारण नाइट्रोजन प्रिजर्व करने के लिए फूड मटेरियल को यूज की जाती है। सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर तो बुलेट बनाते हैं ना गन के लिए, तो सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग वल्केनाइज्ड रबड़। जो नेचुरल रबड़ होती है ना, वो बड़ी सॉफ्ट होती है, वो यूज नहीं हो सकती, तो उसको थोड़ा हार्ड करना पड़ता है। हार्ड करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन बोलते हैं, और उस रबड़ का नाम हो जाता है वल्केनाइज रबड़। आपने देखा ये गाड़ियों के टायर या शीट्स वगैरह बनाने के लिए कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज यूज्ड टू कटिंग ग्लास एंड आल्सो इन ज्वेलरी। डायमंड आपको पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस है दुनिया का, हार्डेस्ट। उसको ग्लास को काटने, शीशे को काटने के लिए, या इवन के मार्बल पीस को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ आजकल ज्वेलरी में भी इसका बड़ा फैशन है ना, डायमंड रिंग या डायमंड के गहने बनाए जाते हैं। तो उसके बाद है ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए यूज की जाती है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी नॉन मेटल है, दोनों ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बनी है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होती है, सोडा वाटर में हमारी यूज होती है। उसके बाद है नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन इज यूज टू मेकिंग मिनरल एसिड्स। कौन से मिनरल एसिड हमारे? HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसमें नाइट्रोजन का यूज होता है, इसमें क्लोरीन का और इसमें सल्फर का। तो ये मिनरल एसिड बनाने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद क्लोरीन इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लोरीन को वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा होता है ब्लीच करने के लिए, उसमें भी क्लोरीन होती है। तो जूस देखो, वाइट बोर्ड खत्म हो गया, अगर होता तो मैं 20, 30, 40 तो मैं लिख देता, लेकिन इतने जूस हैं ये ख़त्म नहीं होते, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट जूस आप कर सकते हैं। तो बच्चों इसको जूसेस में हम इतना ही करेंगे, काफ़ी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। ओके।